आज हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक। तो कैश बुक में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में जैसे क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक में क्या होगा, डेटा दिया हुआ है मार्च 2016 का, कैश इन हैंड 11,200। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे होता है कैश बुक का। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, वाउचर नंबर होगा, लेजर फोलियो होगा, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट का कॉलम। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कैश बुक में अगर पैसा आएगा तो इस डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर पैसा चला जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिंपल है। पैसा रिसीव्ड हुआ, रिसीव मनी तो डेबिट साइड है ना, और अगर पेड करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये हमको पर्टिकुलर पीरियड का बताता है कि कितना पैसा अभी भी कैश बुक में पड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे देख लेते हैं 1 मार्च को क्या होता है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अपने पास पैसा था 11,200। तो क्या करेंगे, 1 मार्च डेट का कॉलम में लिखेंगे टू बैलेंस पी डी 11,200। ठीक है। अब क्या हुआ, 5 मार्च को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। रहीम से पैसा मिल रहा है ना, रहीम से पैसा आ रहा है। तो क्या बोले, पहले भी बोले थे कि अगर पैसा रिसीव्ड होगा तो डेबिट साइड, पेड होगा तो क्रेडिट साइड। तो रिसीव, यहाँ पे रिसीव हुआ रहीम से तो लिखेंगे टू रहीम अकाउंट 300। ठीक है। और नरेशन लिख देंगे, बी कैश रिसीव फ्रॉम रहीम। सब में नरेशन लिखना है। अब 7th में आ जाओ। 7th में क्या दिया हुआ है, पेड रेंट। रेंट अगर पेड कर रहे कितना, ₹30। तो पेड कर रहे तो पैसा जाएगा अपना, तो अगर जाएगा तो इस साइड बाई रेंट अकाउंट 30, नरेशन लिख देना, बीइंग रेंट पेड। अब 8 में क्या हुआ, सोल्ड गुड्स। अगर सामान बेचेंगे तो क्या होगा, सामान अगर बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा है ना, पैसा रिसीव्ड होगा। तो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स का जनरल क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। तो 2 सेल्स इधर आएगा 300, क्योंकि अगर मैं सोल्ड करूंगा तो पैसा रिसीव्ड होगा, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। अब देख लेता हूँ, पेड टू मनोज। अगर मैं मनोज को पेड करूंगा मेरे पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड, बाई मनोज 700। फिर क्या है, 27 को परचेस फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो ये भी मेरे साइड पैसा जाएगा, तो 27 तारीख को बाई साइड में लिखूंगा, बाई फर्नीचर। जैसे दिखा देता हूँ, बाई फर्नीचर 200। लास्ट देख लेते हैं 31 मार्च को क्या किया मैंने, पेड सैलरी। तो फिर पैसा मेरा हाथ से जाएगा तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई पेड सैलरी। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जितना भी डेबिट साइड में लिखा हूँ वो ऐड करना है। देखना इतना इधर सारा पैसा आया है ना, सारा पैसा इधर रिसीव्ड हुआ है, सारा ऐड करना है, और इधर सारा पेमेंट हुआ है, इधर सारा लेस करना है। तो डेबिट साइड अपने ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड लेस करेंगे, डेबिट साइड ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड लेस करेंगे। तो डेबिट साइड ऐड करने से आ रहा है अपना 11,800, और क्रेडिट साइड सारा लेस कर देना 11,800 से लेस करके क्या ना, जो बैलेंस शीट दिख रहा है, दिख रहा है कितना, 10,770, ये अपना बैलेंस शीट है। मतलब इस मंथ का एंड में मेरे पास पैसा 10,770 रुपीज़ बचा हुआ है। इस सीडी को इधर 1 अप्रैल को बीडी कर देना, बस इतना ही करना है सिंगल कॉलम कैश बुक में, इतना ही करना है। अब देख लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाए। अब डबल कॉलम कैश बुक, इसको डबल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों कॉलम बनेगा, कैश और बैंक दोनों कॉलम बनेगा। तो क्वेश्चन है 31 मार्च 2016, मार्च 1 कैश इन हैंड कितना था 10,000। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 1 मार्च टू बैलेंस बीडी 10,000। फिर ओपन ए बैंक अकाउंट। अगर मैं बैंक अकाउंट ओपन करूंगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब भी बैंक और कैश दोनों ही ट्रांजैक्शन हो उसे हम लोग कॉन्ट्रा बोलते हैं। जब भी बैंक और कैश दोनों ट्रांजैक्शन में अफेक्ट करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। एग्जाम्पल, ओपन ए बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रा एंट्री का। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। और ये कॉन्ट्रा है तो यहाँ पे लेजर फोलियो में सी लिख देना है, कॉन्ट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखे तो क्या होगा, इसका रिवर्स एंट्री भी होगा। 2 तारीख क्या होता है, बाय बैंक क्रेडिट साइड में 3,000, तो इसका दोनों साइड ही होगा, क्योंकि ये कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट कर रहा है। बैंक में पैसा आ रहा है और कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो इधर लिखेंगे कैश का कॉलम है 3,000। अब क्या होगा, थर्ड देख लेते हैं, रिसीव ए चेक फ्रॉम अभिरूप। अभिरूप से चेक मिला तो क्या होगा, चेक मिलने से उनको क्या होता है,
और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि आगे चेक कब डिपॉजिट हुआ है। अगर सेम डे पे डिपॉजिट हो जाए तो सीधा हम अपनी एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अवीरूप, बैंक में पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर चेक कोई नेक्स्ट डे में डिपॉजिट होता है तो पहला जो चेक रिसीव हुआ था उसको कैश की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे इस केस में हुआ रिसीव ए चेक फ्रॉम अवीरूप, अवीरूप से चेक मिला कितना 1500, और देखो 14 का पूरा चेक रिसीव फ्रॉम अवीरूप डिपॉजिटेड टू बैंक। जो पहले चेक मिला था 3 मार्च को, वो 14 मार्च को जाके डिपॉजिट हुआ। तो पहला जो चेक मिला था इसको अपने कैश की तरह ट्रीट कर लेंगे, कैश की तरह ट्रीट करेंगे। तो जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन ऐसा मान लेंगे कि कैश डिपॉजिट टू बैंक, ठीक है। तो पहला क्या ट्रीट करना है, कैश की तरह ट्रीट करना है। रिसीव ए चेक फ्रॉम अवीरूप, तो क्या करना है, टू अवीरूप अकाउंट कैश कॉलम में जाएगा 1500। और क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर कर देंगे और कैश में पेमेंट किए तो पैसा जा रहा है तो इस साइड आएगा बाई फर्नीचर 2000। फिर क्या होगा, चेक रिसीव फ्रॉम अवीरूप डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रा, क्योंकि पहले जब चेक मिला था तो हम लोग कैश की तरह ट्रीट किया था, ठीक है। अब ऐसा मान लेंगे कि कैश जो है वो डिपॉजिटेड हो रहा है बैंक में, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 14 को देखो 14 देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कॉलम में। अब इसका रिवर्स इस साइड में एंट्री होगा, पैसा जा रहा है तो कैश में भी आएगा, तो बाई बैंक 1500, बाई बैंक 1500, ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, अब जब भी नाम बोलता है ना सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट में सोल्ड हुआ है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आता है। तो क्या होगा, इसका नो एंट्री, इसका कुछ कोई एंट्री नहीं होगा, इसका हो जाएगा नो एंट्री, नो एंट्री। देखो 19 को कोई एंट्री नहीं हुआ, 19 को कोई एंट्री नहीं हुआ। जब इसका पैसा रिसीव हो जाएगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। अब क्या बोला 22 को, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा अगेंस्ट गुड्स सोल्ड ऑन 19/3/2016, 19 में सोल्ड किए थे कृष्णा को, उसका पैसा जाके 22 मार्च को रिसीव हो रहा है। तो अब पैसा मेरे पास आ रहा है, अब मैं रिसीव का एंट्री करूंगा, तो पैसा आ रहा है तो इस साइड होगा, तो 22 मार्च टू कृष्णा 3000, ठीक है। अब 25 को देख लेते हैं क्या हुआ, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज बोलेगा तो एंट्री होगा ड्रॉइंग इज ऑलवेज डेबिट, ठीक है। ड्रॉइंग को डेबिट कर देना, और कहाँ से पैसा निकला, बैंक से निकला, तो बैंक को क्रेडिट करना है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। 25 मार्च यहाँ पे बाई ड्रॉइंग 1600, नरेशन लिख देना, हर केस में नरेशन लिखना है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे सी लिखा वहाँ पे नरेशन नहीं होगा, बाकी हर केस में नरेशन लिखना है। अब क्या हुआ, चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन 14/3/2016 वॉज डिसऑनर बाय बैंक, और 14/3/2016, तो 14 क्या ये वाला है, 14 को क्या हुआ था, अभिरूप का चेक डिपॉजिट किया गया था बैंक में, तो एंट्री क्या हुआ था उसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में पैसा तो आया ही नहीं। डिसऑनर का बहुत सारे कारण है, चाहे बॉन्स हो जाना है ना, इनसफिशिएंट फंड होने के कारण भी क्लियर नहीं हुआ, अभी साइन मैच नहीं हुआ, ये सब कारण है, बहुत सारा कारण है डिसऑनर होने का। अगर मान लो डिसऑनर हो गया तो बैंक में पैसा आया ही नहीं, वो जितना वो एंट्री क्या करना होगा, फिर रिवर्स करना होगा, जितना भी सारा एंट्री कर रखे थे वो क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो क्या करना होगा यहाँ पे, बाय अवीरूप, बैंक से पैसा पहले लिए थे और बैंक से पैसा हटाना होगा, यहाँ रिसीव किए थे उसको हटाना होगा, रिवर्स एंट्री करना होगा, मतलब डेबिट किए थे तो क्रेडिट करना होगा, सिंपल। पेड रितम बाय चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा 30, बाय रितम चेक से पेमेंट हो गया। अगर अवीरूप वाला में क्या अवीरूप का मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता है अवीरूप का पहले हुआ था कैश रिसीव्ड हुआ था, चेक मिला था, लेकिन हम लोग मान लिया था कि कैश की तरह ट्रीट किए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अवीरूप 3 तारीख को ये हुआ था, 3 मार्च को। फिर 14 मार्च को क्या हुआ, उस चेक को डिपॉजिट किया गया था, तो ऐसा मान लिए थे बैंक में पैसा गया है ना, बैंक में पैसा जमा किया गया, तो बैंक टू कैश। उसके बाद क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, इसका मतलब अभी बैंक में पैसा था, अब तो बैंक में पैसा आएगा नहीं, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया और अवीरूप को डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डिसऑनर होता है तो सारा एंट्री रिवर्स करना पड़ जाता है। जैसे कैश यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, कैश खत्म हो जा रहा है, अवीरूप यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट खत्म हो गया, बैंक यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट खत्म हो गया, सारा एंट्री रिवर्स हो गया। अब करना कुछ भी नहीं है, जैसे सिंपल करते हैं, इधर सारा ऐड कर दो, ये सारा लेस करो, बैलेंस सी दिया जाए, कितना अभी कैश में बैलेंस पड़ा हुआ 8000, 30 मार्च को 8000 अभी भी कैश में, बैंक का भी सेम, इधर ऐड करो, इधर लेस करो, अभी बैलेंस कितना बचा हो 1100, बस इतना ही करना है।